ये कहानी नहीं, सच्चाई है एक सिक्योरिटी गार्ड की। जब एक इंसान के पास कुछ काम करने को नहीं होता, कोई उसे नौकरी नहीं देता, तो मजबूरी उसे सिक्योरिटी गार्ड बना देती है। कोई इच्छा से गार्ड नहीं बनना चाहता। कभी सुना है आपने किसी को कहते हुए that I want to become a security guard in my life? 12 घंटे की ड्यूटी के बाद वो कई बार एक्स्ट्रा आवर्स मांगता है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी को कैसे ना कैसे चलाने के लिए। थिंक अबाउट इट, वहाँ पे उसके पेरेंट्स हैं, वाइफ है, बच्चे हैं और 12 घंटे की रेगुलर ड्यूटी, यानी 30 दिन लगातार बिना छुट्टी लिए उसको हाथ में कट कटा के 8,000 मिलते हैं। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, देयर आर मेनी गार्ड्स हु गेट इवन लेस देन दिस। अ फ्यू आर लकी टू मेक सम मोर, बट आपको आइडिया लग रहा है ना, 8,000 हाथ में 1 महीने बाद बिना छुट्टी लिए। भाई मेरे पास तो 8,000 से भी महंगा मोबाइल है। क्या आप सोच पा रहे हैं कि कैसी जिंदगी होगी उसकी? सुबह से शाम दिन रात एक करने के बाद, बीमारी से जूझने के बाद, लोगों के ताने सुनने के बाद, हजारों लोगों से आर्ग्यू करने के बाद उसको सिर्फ घर चलाने लायक तनख्वाह मिलती है। हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी फॉर हिम टू लिव, एंड इज दैट इवन अ लिविंग? वो लोगों को तो सिक्योरिटी देता है, बस अपनी नहीं कर पाता। विद सच अ स्मॉल अमाउंट यू कैन नॉट बाय द डिजायरेबल्स। ना आप घी खरीद सकते हैं, ना मक्खन खरीद सकते हैं, ना फ्रूट्स खरीद सकते हैं। क्या हो सकता है इतने कम पैसों में? समर्स में 45 डिग्री में वो चुभती हुई टोपी पहनता है, पसीनों में बेहाल होने के बाद भी यूनिफॉर्म को उतारता नहीं है। उसके जो पेयर ऑफ शूज हैं वो महीनों तक चलाता रहता है। सर्द रातों में ड्यूटी देते देते कब कपाता है वो। अपने हाथों को जलती हुई 2 लकड़ियों की गर्माहट से सेकते हुए अपनी पोजीशन पे खड़ा रहता है वो। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। बस यही तो करना है, हमारी लाइफ बचानी है, अपनी लाइफ दांव पे लगा के। और किस लिए? चंद रुपयों के लिए ना, जो कि परिवार ले जाता है। भाई उसको क्या बचता है? हर एक गार्ड एक एवरेज प्रोफेशनल के कंपैरिजन में अपने फैमिली से दूर रहता है। ऐसे लोगों से रोज मिलता है, जूझता है, जो औकात, एजुकेशन, पोजीशन में उससे बड़े हैं। हम एजुकेशन तो ले चुके हैं, पर उसका दर्द फिर भी नहीं समझ पाते। अगर वो हमें सर ना बोले तो उसको नौकरी से निकलवा देते हैं। रात में एक झपकी ले जाए तो बेचारे की नौकरी दाव पे आ जाती है। मजबूरी इंसान से क्या क्या करवाती है भाई साहब। क्या आपको लगता है इंसान काम पे झपकी लेना चाहता है? उसे पता है एग्जैक्टली व्हाट इज एट स्टेक, बट कहीं ना कहीं हम सबकी एक क्षमता होती है। उसको क्षमता के आगे इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हम नेगोशिएट करते हैं पेमेंट टर्म्स में। हम उसे उतना नहीं देते जितना कहीं ना कहीं वो डिजर्व करता है। हम आर्मी को तो सल्यूट करते हैं, पर क्या हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को सल्यूट करते हैं? ना भाई, सल्यूट तो गार्ड हमें करेगा। और गलती से ना करे तो हु केयर्स, इतने सारे तो हैं, एक और ले लो। क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का, ऐसी प्रिविलेजेस का, जो हमें अपने से कम कमाने वालों को इज्जत करना भी नहीं सिखा सकती, जो एक इंसान को दूसरे इंसान की प्रॉब्लम नहीं समझा सकती। क्या हो गया अगर हम किसी मॉर्निंग में किसी गार्ड साहब को गुड मॉर्निंग विश कर दें? क्या हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा हाल चाल उससे पूछ लें? हम तो छोटे नहीं होंगे ना, पर शायद कुछ पलों के लिए उनको छोटा महसूस होने से रोक देंगे। सोल्जर्स सेव अस एट बॉर्डर्स, दीज गार्ड्स they save us inside our homes, inside our offices. They deserve better from us.